अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, वह अपने अंदर ढेरों कमियां निकालते रहते हैं और इसी वजह से वो ना लोगों से घुल मिल पाते हैं और ना ही कभी तरक्की कर पाते हैं। ऐसे लोग दूसरों को कामयाब होते देखकर अपने अंदर काबिलियत पैदा करने की बजाय खुद को दोष देते रहते हैं। आज साथियों, हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और इसी में मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आखिर खुद को दोष देने का कारण क्या है? इसको कोई समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? थोड़ा सा हम इसकी गहराई में चलते हैं। आपने देखा होगा, घर के माहौल का प्रभाव हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। अगर माँ बाप पढ़े लिखे भी नहीं हैं और घर में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता है और सभी लोग परम संतोषी हैं, तो वह सभी खुशी से रह सकते हैं। दूसरी तरफ एक घर ऐसा है कि दौलत की कोई कमी नहीं, मुंह से शब्द निकलते ही चीजें हाजिर हो जाती हैं। ऐसे माहौल में इंसान को हर चीज को हासिल करने की लालसा बढ़ जाती है और परिवार के लोग एक दूसरे से दिल से जुड़ नहीं पाते। मगर हर जगह ऐसा भी नहीं है कि अमीर और पैसे वाले लोग संस्कारी नहीं होते। जिन लोगों ने जमीनी लड़ाई लड़कर कामयाबी हासिल की होती है, उनके घरों में संस्कारों का वातावरण देखने को आसानी से मिल जाता है। साथियों, यहाँ हम यह कह सकते हैं कि पैसा या स्थिति से संस्कार नहीं आते हैं। अब हम मुख्य विषय पर बात करते हैं जिसके संदर्भ में यह वीडियो बनाई गई है। आखिर इंसान अपने अंदर कमियां क्यों निकालता रहता है? एक तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव और अपने से ज्यादा जानकारी रखने वाले इंसान के साथ दोस्ती ना करना। कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, वह भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कभी उनको अपना शरीर अच्छा नहीं लगता तो कभी अपने चेहरे की रंगत में कमी ढूंढते रहते हैं। हालांकि ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अपने आकार और प्रकार से कोई मतलब नहीं होता, बस अपने आत्मविश्वास के बल पर वह आगे बढ़ते हैं। अपने अंदर कमियां निकालने वाले व्यक्तियों की अक्सर पारिवारिक पृष्ठभूमि ही इसका मुख्य कारण है। बच्चों को छोटी छोटी बातों में अपने निर्णय ना लेने देना और कोई कदम उठाने से पहले उनको डांट देना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसको जबरन पायलट बनाने के लिए जोर दिया जाए। अक्सर लोग अपने शरीर से भी दुखी रहते हैं, कभी चेहरे की सर्जरी कराते हैं तो कभी अपनी रंगत बदलते हैं, मगर अच्छा इंसान बनने की दिशा में कोई ही काम करता है। इन्हीं कमियों के चलते लोग अपने आप को अंधेरों में कैद कर लेते हैं। चलिए अब हम इस आधार पर इस कहानी की ओर बढ़ते हैं जो एकदम सच्ची है। बात उन दिनों की है, मेरे घर का माहौल एकदम बुरे हालातों वाला था। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। कभी कभी टूटी चप्पल में सेफ्टी पिन लगाकर स्कूल जाना पड़ता था। मैं गरीब घर से बिल्कुल नहीं थी, घर पूरा खानदानी था। हम अपने पापा को बाबूजी बोलते थे। मैं उसी भाषा का इस्तेमाल करूंगी। दरअसल बाबूजी का लीवर खत्म हो चुका था और उनका काम भी बंद हो गया था। वह एक छोटा सा अखबार चलाते थे। बीमारी की वजह से सब रिश्तेदार मुंह मोड़ चुके थे। माँ के पास तांबे पीतल के ढेरों बर्तन थे, वह उनको गिरवी रखकर हमें स्कूल भेजती थी। यहाँ मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी। मैं जब भी स्कूल जाती तो टीचर से डरी ही रहती। वह कभी मेरे 2 रंग के रिबन तो कभी टूटी चप्पल की वजह से क्लास के बाहर खड़ा कर देती थी। तिरस्कार, अपमान और भूख मैंने बचपन से ही देखी थी। माँ बुरे हालातों में 1 रोटी सुबह और 1 रोटी शाम को देती थी। हम 3 भाई बहन पानी में
नमक मिर्च का घोल बनाकर खाते थे। मुझे याद नहीं मैं स्कूल कभी खाने के लिए कुछ ले गई थी, मगर मुझे यह नहीं पता था कि इसे गरीबी या बुरे हालात कहते हैं, क्योंकि बचपन भूला होता है। मेरी क्लास में कुछ अच्छी सहेलियां थीं। वह जो भी घर से लाती सबसे पहले मुझे खिलाती या अपने घर ले जाकर खाना खिलाती। हम सभी अपने स्कूल के आसपास ही रहते थे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूंगी, मेरा स्कूल मेरठ में स्थित है और मैं एक सनातनी स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे साथ सहपाठियों का कभी कोई भेदभाव नहीं रहा था। हमें खेलने और हंसने से ही फुर्सत नहीं थी। बुरे हालातों के बाद भी मैं कला में अव्वल थी। पढ़ाई में मेरी रुचि कम थी, मगर आर्ट में मैं बेजोड़ थी। तीनों सेक्शन में भी कोई मेरे मुकाबले में नहीं था। समय बीतता रहा, टीचर भी बदलते रहे। एक अपमान ने मेरी दुनिया बदल दी। कक्षा 7 में एक बहुत ही कठोर आर्ट की टीचर आई। वह अक्सर हमारी हम उम्र अपनी बेटी को भी साथ लेकर आती थी। मैं उनके गुस्से से बहुत डरती थी, तो अपनी कक्षा में सबसे पीछे बैठती थी और थोड़ा झुककर बैठती थी ताकि मैं उन्हें दिखाई न दूं। एक दिन उन्होंने स्कूल के मैदान में दरी बिछवाकर सभी बच्चों को खुले वातावरण में क्लास ली। सभी जमीन पर बैठे थे। हमेशा की तरह मैं सबसे पीछे झुककर बैठी हुई थी, मगर जमीन पर छुप नहीं पा रही थी, क्योंकि कक्षा में मेरी लंबाई औरों के मुकाबले ज्यादा थी। टीचर ने मुझे गहरी नजरों से देखा और आवाज दी और कहा, वहां से उठो, तुम्हारा क्या नाम है? जरा इधर आओ और अपनी ड्राइंग की कॉपी लेकर आना। मैं धीरे से उठी और सेफ्टी पिन लगी चप्पल पहने उनके पास पहुंची। हाथों में ड्राइंग फाइल सीने से चिपकाकर नजरें जमीन पर गड़ाकर खड़ी हो जाती हूँ। वह अपने हाथों में एक छड़ी रखती थी। उन्होंने छड़ी मेरे पेट पर लगाकर दूरी बनाकर खड़े होने के लिए कहा और ड्राइंग फाइल मुझसे ले ली। मेरे पहले पेज पर कमल का फूल बना हुआ था और अन्य चीजें भी बनी थी जो टीचर ने सिखाई भी नहीं थी। वो मैंने अपनी समझ से बनाई थी। वह मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और बोली, यह सब तुमको किसने बोला बनाने के लिए? दरअसल हमारी टीचर बदल चुकी थी और बहुत दिनों तक कोई नहीं आई थी। उसी दौरान मैंने प्रैक्टिस में कुछ अलग चीजें बना दी थी। वह मुझे डांटने लगी और मेरी चप्पल में छड़ी घुसेड़कर पिन तोड़ देती हैं और कहती हैं कि ये क्या पहन रखा है, और मेरे पैरों को गंवारों के पैर बताकर शर्मिंदा करती रहीं। उनकी बेटी अपनी माँ की हरकत पर मुस्कुरा देती है। टीचर मुझे डांटकर अपनी सीट पर जाने के लिए कहती हैं। साथियों, इस वाक्य का मेरे जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि मैंने उनकी कक्षा ही छोड़ दी। जब भी उनकी कक्षा लगती, मैं स्कूल की छत पर जाकर छुपकर बैठ जाती थी। पूरे साल मैं उनकी कक्षा में नहीं आई। वो हफ्ते में एक बार ही आती थी। मैं सारा होमवर्क अपनी सहेलियों से ले लेती थी। मुझे गॉड गिफ्ट था। मैंने रात दिन मेहनत की और ढूंढ ढूंढ कर डिजाइन बनाए। कक्षा के काम के अलावा वो हर चीज बनाती जो सिखाई भी नहीं गई थी। दिल में गुस्सा था और कुछ बनने की चाहत थी। वक्त बीता, स्कूल से कॉलेज में आ गई। प्राइवेट पढ़ाई के लिए फॉर्म भर दिया। अपनी जरूरतों के लिए क्लिनिक में नौकरी कर ली। फिर फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ट्रेनिंग में पैर रखा। सपना था एक बड़ा फैशन इंस्टीट्यूट बनाने का। उसके बाद खुद को वक्त के हिसाब से ढाला और कंप्यूटराइज ट्रेनिंग ली, जिसे हम मल्टीमीडिया और ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। बाबूजी पढ़ते पढ़ते ही ईश्वर के पास जा चुके थे। उसके बाद एक डिजाइन की किताब पब्लिश की, जो सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के लिए तैयार की गई थी। जिन स्टूडेंट को ड्राइंग में समस्या आती है, वह उनसे काम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना एक स्पाइस ब्रांड बनाया, जिस पर अभी मैं काम कर रही हूँ।
मेरा फेसबुक की आईडी पर सभी डिजाइन मौजूद हैं। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यह बताना चाहती हूँ, आपके अंदर कितनी भी कमी हो और हालात कितने भी विपरीत हों, हर मुश्किल को पछाड़कर आपको आगे आना होगा, वरना इस दुनिया का काम है आपके अंदर कमी निकालना, और उनके ऐसा करने से ही आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और खुद में खूबियां ढूंढने की बजाय कमियां ढूंढते रहते हैं। अपने आप से प्यार करना सीखें, खुद से वादा करें कि मैं तेरे लिए दुनिया को जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ। अपने आप को दो भागों में बांट दें, एक वो जो बात कहता है और दूसरा वो जो बात सुनता है। याद रखें, तड़पता सिर्फ वही है जिसने कुछ खोया होता है, और जो खोता है वही कुछ हासिल करने के लिए जोर लगाता है। सबसे पहले अपने आप से लड़कर खुद को बेहतर इंसान बनाएं। बुरे रास्ते, बुरे लोग, बुरे रिश्ते छोड़ दें और अपनी रुचि के अनुसार मन लगाकर कुछ सीखें। उस पर काम करें, पैसा कमाएं, यह जिंदगी जीने के लिए बनी है। खुद को खूब सुख दें, साथ में परोपकार करना कभी ना भूलें। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपने प्यारे दोस्तों को यह वीडियो जरूर भेजें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।